हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग फिर हैं आपके सामने क्लास 12 अकाउंटेंसी की एक वीडियो लेकर। क्लास 12 अकाउंटेंसी की प्रीवियस वीडियोस में हम लोग ने पढ़ा था कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में या फिर फर्म की रिकॉन्स्टिट्यूशन में जब फर्म में कोई चेंज आता है तो हम लोग को क्या क्या इफेक्ट्स फर्म में आते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसकी पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर कोई पार्टनर आता है, बिजनेस में एडमिट होता है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या चेंज आता है। सेकेंड वीडियो में हमने गुडविल के बारे में पढ़ा था और थर्ड वीडियो में हमने हमारी हिडन गुडविल के बारे में पढ़ा था। और आज हमारी फोर्थ वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हम अगर कोई पार्टनर बिजनेस में आता है तो वो कहता है कि आपकी जो प्रीवियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज बिजनेस में चलती हुई आ रही हैं, मैं उन एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को रिवाइज करना चाहता हूँ। और ऑब्वियसली हर कोई चाहता है जब कोई बिजनेस में आता है या कोई बिजनेस से जाता है तो उस टाइम पे फर्म में बिल्कुल नई तरीके से फर्म स्टार्ट होती है। एक फर्म में न्यू रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, फर्म बिल्कुल न्यू एज से स्टार्ट होती है, बिल्कुल न्यू स्टार्टिंग होती है एक फर्म के लिए। तो उस न्यू स्टार्टिंग को के लिए आपको हर चीज को बिल्कुल न्यू करना पड़ता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को न्यू बनाते हैं, जैसे हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट बिल्कुल न्यू एंड से करते हैं, वैसे ही हम लोग हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को फिर से रीअसेस करते हैं, रीवैल्यू करते हैं। और इसीलिए आज का हमारा टॉपिक है रीवैल्यूएशन अकाउंट, या फिर उसको मैं एक और नाम देती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नाउ व्हाट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट? रीवैल्यूएशन अकाउंट एक्चुअली होता क्या है? जब कोई पार्टनर बिजनेस में आता है या फिर बिजनेस में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फर्म में, तो हमें हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज को रीअसेस करना पड़ता है, उनकी वैल्यूज को रिकैलकुलेट करना पड़ता है, और या फिर मैं कहूँ उनकी वैल्यूज को मुझे रीवैल्यू करना पड़ता है। वो सारे चेंजेस में एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, वो सारे चेंजेस मेरे रिकॉर्ड होते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब हमारा न्यू पार्टनर बोलेगा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस उससे अराइज होगा उस रिवैल्यूएशन से, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, उसे कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? उसके लिए हमेशा आपके ओल्ड पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे और वो उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। आपको मैंने गुडविल वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर पुरानी गुडविल, कोई एग्जिस्टिंग गुडविल हमारी बैलेंस शीट में अपीयर होती है तो उसे हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस चीज को हमेशा याद रखिए रीवैल्यूएशन के केस में या फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में। अगर कोई पुरानी चीज हमारी बुक्स में अपीयर होती है रिगार्डिंग एनीथिंग, वो चीज कुछ भी हो सकती है, कोई लॉस है, कोई प्रीवियस प्रॉफिट है या फिर गुडविल है, एनीथिंग, या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात है, हमेशा ओल्ड थिंग्स, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो, इस मंत्र को हमेशा याद रखिए। कोई भी पुरानी चीज है जिस जो न्यू पार्टनर के आने से पहले की बातें हैं, उसको हमेशा पुराने पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑलवेज। अगर आपको क्वेश्चन में न्यू रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो या कुछ भी गिवन है, डोंट गेट कंफ्यूज। ओल्ड थिंग्स, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। और चेंजेस, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपकी रिवैल्यूएशन वाली बात, पुरानी चीजों को रीअसेस करा जाता है न्यू वैल्यू पे, तो उसके लिए हम लोग ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर कैसा होता है? ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनर्स का, और ये पेपर में अक्सर करके टकरा ही जाता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है। देखिए, जब जिस भी क्वेश्चन में आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की बात हो तो वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, जब प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपेंसेस, इनकम, ये सारी बातें आ जाती हैं तो उसका नेचर हमेशा क्या हो जाता है? नॉमिनल हो जाता है। तो यहाँ पे कोई डिस्कशन की तो बात ही नहीं है कि इसका नेचर क्या है। इसका नेचर क्या है? हमेशा नॉमिनल है, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपेंसेस की बातें करता है, इसलिए क्या है? ये नॉमिनल अकाउंट है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। रिवैल्यूएशन, आपको पेपर में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए आ सकता है। कभी कभी एग्जामिनर ज्यादा अच्छे हैं आपकी तरफ, आपका पेपर बहुत अच्छा बनता है तो आपको बताते हैं बेटा पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, सो डोंट वरी, पहले इसे कर लो फिर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज भी देख लेंगे। फर्स्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट आपका बिल्कुल सिंपल लेजर की तरह है। बस इसमें एक बात का याद ध्यान रखिएगा, ये नॉमिनल अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस की बातें करते हैं। प्रॉफिट होता है आपका हमेशा क्रेडिट होता है, ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पढ़ा था, और मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी जाती हूँ। तो अगर फर्म में प्रॉफिट हो रहा था तो वो यहाँ आता था, लॉस था तो वो यहाँ आता था। बस उसी बात को याद रखते हुए इसमें आप एंट्री पास करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट कहता है अगर फर्म को कोई चीज फायदा पहुंचाती है, चाहे वो एसेट है चाहे वो लायबिलिटी है, तो वो प्रॉफिट है फर्म का, वो क्रेडिट में आएगा। और फर्म को कोई चीज नुकसान पहुंचा रही है, फर्म का लॉस हो रहा है, तो वो फर्म के लिए लॉस है, तो वो डेबिट में आएगा। हम बात करते हैं, अगर अब फर्म की एसेट इंक्रीज होगी, एसेट बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है, वो इंक्रीज होती है तो फर्म का क्या है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो उसे मैंने किस में डाला? क्रेडिट में डाला। सेम वे, अगर फर्म की एसेट डिक्रीज हो रही है तो फर्म के लिए लॉस है, तो वो हमारा डेबिट हो गया। ऐसे हम लोग आते हैं लायबिलिटीज पे। लायबिलिटीज इंक्रीज होती है मतलब फर्म के खर्चे बढ़ रहे हैं, फर्म को लॉसेस होगा, तो उसे हमने डेबिट में डाला। ऑपोजिट,
अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो फर्म का फायदा है, तो उसे हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब इसको बैलेंस करके प्रॉफिट एंड या लॉस हमें कैलकुलेट करना आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बना चुके हैं, तो इतना हमें आता है। ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स याद रखिएगा, यहाँ पे इसे डिवाइड कर देंगे। अब हम बनाते हैं इसकी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। नाउ सी, पहला केस, जो जो चीजें क्रेडिट में है, जो जो चीजें फर्म को फायदा पहुंचाती हैं, यहाँ पे देखते हैं क्रेडिट साइड की एंट्रीज में फर्म को फायदा पहुंचाने वाली चीज, कोई एसेट इंक्रीज हुई, एसेट डेबिट हो जाएगी। दूसरी चीज जो फर्म को फायदा पहुंचाएगी वो है लायबिलिटीज। अगर डिक्रीज होती हैं तो लायबिलिटीज अकाउंट को भी डेबिट कर दिया। फर्म को फायदा पहुंचाएंगी तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्या हो गया, यहाँ पे क्रेडिट हो गया। इसकी ऑपोजिट एंट्री आपके पास होगी इस वाली साइड, डेबिट। इसकी ऑपोजिट एंट्री आपके पास होगी डेबिट साइड। अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कब होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा उन केसेस में जिन केसेस में फर्म को लॉस होगा। फर्म को लॉस होगा अगर कोई एसेट डिक्रीज होगी या फिर कोई लायबिलिटीज इंक्रीज होगी, तो उस केस में आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये आपकी हो गई दो एंट्रीज। थर्ड एंट्री में आते हैं, इसमें अगर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, तो यहाँ पे आप रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे टू पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। इसकी ऑपोजिट एंट्री आपकी क्रेडिट साइड होगी। अगर फर्म को लॉस होता है तो, अगर आपका रिवैल्यूएशन लॉस होता है तो आपका पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स आएंगे ओल्ड रेशियो में। ये आपकी बेसिक 4 एंट्रीज हैं। बस अपने बेसिक को याद रखिएगा और सिंपली क्वेश्चन को करते जाइएगा। समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल। जैसा कि अभी हमने देखा कि हमारे क्वेश्चन में ए और बी हमें पार्टनर्स गिवन है और उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं जब उन्होंने सी को एज अ न्यू पार्टनर बिजनेस में एडमिट किया है। तो उन चेंजेस को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे हम लोग। रीवैल्यूएशन अकाउंट में पहले पॉइंट में हमें लिखा था कि बिल्डिंग अकाउंट जो है एप्रिशिएट हुआ है, बिल्डिंग में एप्रिसिएशन हुआ है 25% का। हमें जो बुक वैल्यू गिवन है बिल्डिंग की उसका हम लोग 25% निकाला तो हमारा आया 1 लाख रुपीज। उसके बाद हमें लिखा है जो प्रोविजन हम लोगों ने डाउटफुल डेट्स का बनाया है वो कम हो गया है। वो कम होके इसकी लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ेंगे। लैंग्वेज में लिखा है फ्रॉम 5000 टू 3000, मतलब 5000 से अब 3000 हो गया। तो कितने का चेंज आया है, 2000 का। हमें सिर्फ इसमें चेंज रिकॉर्ड करना है, हमें न्यू वैल्यू या ओल्ड वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करनी होती, हम लोग सिर्फ चेंज रिकॉर्ड करते हैं। चेंज है यहाँ पे 2000 का, क्योंकि हमारा प्रोविजन कम हुआ है। प्रोविजन हमारे लिए लायबिलिटी होती है, लायबिलिटीज यहाँ कम हुई है तो उसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे हमारे क्रेडिट साइड। नेक्स्ट है कि हमने एक नया प्रोविजन बनाया हमारे बिल के लिए, जो रिपेयर्स के लिए बिल था। न्यू प्रोविजन बनाना मतलब आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटीज बढ़ती हैं तो डेबिट साइड टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स 4000। उसके बाद आया है कि आपके पास एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स है। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स एक तरीके से इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होने के बराबर है, तो उसे हमने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करा है, दैट इज फॉर 10,000। एंड नेक्स्ट इज योर कि हमारे पास एक लायबिलिटी अराइज हो रही थी सप्लायर की, सप्लायर मतलब क्रेडिटर की, जो लायबिलिटीज का अमाउंट है 12,000। लायबिलिटीज इंक्रीज होना, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मतलब इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो हमने डेबिट साइड रिकॉर्ड करा टू क्रेडिटर्स 12,000। और उसके बाद हमने इसे बैलेंस करा, हमारी वैल्यू है 96,000। क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ओल्ड रेशियो के साथ साथ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है। आप कंफ्यूज मत हो, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट मतलब पुरानी चीजों को रीवैल्यू कराना, पुरानी चीजों को ठीक करना। और पुरानी चीजों को हमेशा किस में बांटते हैं, हमारे मंत्रा को याद करेंगे, दैट इज ओल्ड थिंग्स, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड थिंग्स, ओल्ड पार्टनर्स एंड ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो हमारी 2:1 में हमने इसे क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्वेश्चन में हमसे जर्नल एंट्रीज मांगी है, जर्नल एंट्रीज भी हम लोग कर सकते हैं। इसकी बहुत सिंपल है, जैसा भी हमने प्रीवियसली पढ़ी है। पर्टिकुलर अकाउंट जो भी हमारे डेबिट हो रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके उन सब अकाउंट को क्रेडिट में लिख देंगे, सेम वे एसेट करेंगे। एंड इट इज अ वेरी सिंपल टॉपिक। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इस टॉपिक में भी एक चीज और बाकी है कि अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज आता है, कोई लायबिलिटी अराइज होती है, कुछ भी है, वो कॉन्सेप्ट हम लोग कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज रिगार्डिंग योर एक्यूमुलेटेड प्रोविजंस या एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस में। तो टिल देन टेक केयर, प्रैक्टिस मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक एंड आस्क द क्वेरीज। थैंक यू एवरीवन, स्टे हेल्दी।